हिमाचल में येलो अलर्ट का असर अब दिखने लगा है। हिमाचल की राजधानी शिमला समेत प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। भारी बारिश के चलते अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होने का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। मौसम विभाग की ओर से ऊना और हमीरपुर जिलों को छोड़कर अन्य 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 जिलों के लिए ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में अगर तेज बारिश हुई तो नदी नालों के स्तर में भी बढ़ोतरी हो सकती है और भूस्खलन की आशंका है। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया है कि मौसम जो है आने वाले दिनों में और गंभीर स्थिति को पैदा कर सकता है हिमाचल में। तो अभी की अगर बात करें तो क्या कुछ अपडेट धर्मशाला से? देखिए कुसुम, सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं क्योंकि आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई यानी बरसात उतरने का एक तिथि, निश्चित तिथि हम ये कह सकते हैं। यानी 15 जुलाई के बाद ही जो बरसात है वो पूरी तरह से जमीन पर उतरनी शुरू होती है। तो अब अभी आगे आगे क्या होता है ये देखना बड़ा हैरत भरा रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो ये देखा गया है कि किस तरह से महज 2 दिनों की बारिश ने जिस तरह से तबाही मचाई है, न केवल कांगड़ा में बल्कि हिमाचल प्रदेश के हर अलग अलग हिस्सों में। जिस तरह से अभी हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से चंबा में इतनी हैवी मशीनरी जो है वो रावी में जो है वो जाकर जलमग्न हो गई, कहीं जाकर घर जो है वो जमीन दोज हो गए हैं, कई गौशालाएं जो है वो ढह गई है, कई जो मवेशियों के साथ ही जो उनके मालिक थे वो पानी में बह गए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें जो वो आई हैं। आपने सवाल पूछा कि अभी फिलहाल धर्मशाला की क्या स्थिति है, कांगड़ा की क्या स्थिति, तो मैं बता दूं कि आज मौसम बादल छाए हुए हैं कांगड़ा में और आज भी जो है वो बरसात होने के पूरे आसार हैं। बीती रात को भी रुक रुक कर बारिश हुई है और जो अभी सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरह से राहत और बचाव कार्य के लिए कहा गया है कि पूरी तरह से उनकी टीमें लगी हुई हैं और उनकी हर तरह से सरकार जो है और प्रशासन जो है वो राहत और बचाव कार्य के लिए, फौरी राहत के लिए जो है वो लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की मैं अगर बात करूं, जिस तरह से हम ग्राउंड जीरो पर जाकर अलग अलग जगहों पर जाकर जो रियलिटी चेक करके हम लोग आए हैं, तो वहां पर देखा यह जा रहा है कि जो हकीकत है असल में वो कभी भी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। यानी पुनर्वास की बात तो कह दी गई है। अब पुनर्वास के तहत आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि वो घर मकान कब बनेंगे, कब जमीन होगी, कब अलॉटमेंट होगी, कितनी बार इन लोगों को चौखट नापनी पड़ेगी सरकार और प्रशासन की, उसके बाद जाकर इनको जो वो घर मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए पुख्ता व्यवस्था क्या है, पुख्ता व्यवस्था कहीं नजर नहीं आई। यानी जो लोग बेघर हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको कहां रहना है, कौन सी जगह में रहना है, कौन उनके लिए खाना बनाएगा, कौन उनको खाना देगा। इसलिए क्योंकि उनके सब तमाम सारी चीजें, इनफैक्ट उनको तो अपना उनके पास अपना कमाई पूंजी थी, जमा पूंजी थी, वो तक पानी में या जो वो तक तो जमीन दो चुकी हुई है, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। और हाँ, अभी जैसे बीते कल जो है वो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कांगड़ा में आए हुए थे, कुसुम कांगड़ा में आए हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि 4 लाख या तमाम सारी जो फौरी राहत है उससे भी ऊपर उठा जा सकता है। आज की तारीख में 4 लाख रुपए में बनता क्या है? तो इस तरह की भी बात जो है वो सामने आई है। तो बिल्कुल उस पर जो है वो जरूर नजर रखनी चाहिए, जो देखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए इन सब चीजों को। और आज की तारीख में जो है उन लोगों का सही तरीके से पुनर्वास होना चाहिए, आश्वासनों से नहीं, सही मायनों में धरातल पर ग्राउंड जीरो पर जाकर उनको एक सबसे पहले तो सुनिश्चित जगह सुनिश्चित करवानी चाहिए कि उनको कहां रखना है, कहां पर उनको जो है वो मकान मुहैया करवाया। मेरा आपसे ये है कि जिन लोगों के आशाने रह गए आज की डेट में, जिनके पास छत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अभी की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ये अनुमान जता रहा है कि बारिश होगी, तो अभी की अगर बात की जाए तो कहां उनके रहने के लिए व्यवस्था सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई है? यही बात हम कह रहे हैं कुसुम, यही बात कह रहे हैं। कोई व्यवस्था अभी नजर नहीं आई। जहां तक हम लोग जहां गए, हो सकता है सरकार की ओर से कह दिया गया हो कि कहीं रख दो, प्रशासन की ओर से कहीं पर उनको जाकर बैठा दो। चूंकि हम लोग गए नेशनल हाईवे 154 के साथ अनसुई और राजौल पंचायत, जहां के गांव जो है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हुए हैं, जहां पर मलबा जो है वो घरों के अंदर आ चुका हुआ है, मक में घर जो है वो तब्दील हो चुके हुए हैं। उन लोगों को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो दूसरों के घरों के मोहताज हुए पड़े हैं, दूसरे घरों में जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये एक बात जरूर कही कि उनको राशन दिया गया है। राशन किसके तहत दिया गया, ये भी बहुत हैरत वाली बात है, ये भी सोचने वाली बात है। राशन उनको डिपो में जाकर उस महीने का दिया गया है। यानी एक जो कोटा होता है, एक परिवार को जितना राशन मिलना चाहिए एक कोटे के तहत, एक महीने के तहत जो मिलता है, उतना राशन दिया गया है। क्या उस राशन से हो जाएगा
उनका, और ऊपर से वो किन घरों में रह रहे हैं? क्या उनके लिए कोई पर्टिकुलर व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? कोई सरकारी मकान, कोई जगह, कोई उनके लिए भोजनालय के लिए या भोजन बनाने के लिए कोई रसोई की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए थी, ताकि तमाम लोग जो वो एक जगह पर जो है बैठे जा सके। क्योंकि रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास के तहत जो है ये तमाम जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उस वक्त जो है वो पूरी व्यवस्था होती है एक, और वो व्यवस्था जो है इंप्लीमेंटेशन पर होता है। कितने परिवार हैं जो इस पूरे आपदा के वक्त में प्रभावित हुए हैं विचित्र? देखिए, फिलहाल तो पूरी तरह से अभी तो आंकड़ा आ नहीं पाया सामने, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 20 से 25 परिवार तो ऐसे हैं जो कि हम लोग खुद देख के आए हैं, जिन लोगों को, और जिन लोगों की जो आंकड़ा जो हमारे सामने है, 20 से 25 परिवार ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस तरह प्रभावित हुए। कुछ जगहों पे तो अभी प्रशासन पहुंच ही नहीं पाया है। जहां पर हम लोग पहुंचे, हमारी ओर से जिस तरह से कल खड़ी बड़ी एक जगह, वो भी शाहपुर में ही आता है, शाहपुर के तहत, वहां पर 7 से 8 घर जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हुए हैं। वहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। उनकी जानकारी तक हमारी माध्यम से जो है वो प्रशासन को दी गई है। वहां पर प्रशासन पहुंचेगा, अभी देखा जाएगा कि वहां पर आकलन किया जाएगा वहां पर क्या स्थिति है क्या नहीं। हाँ, 57 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है, 10 जानें जा चुकी हैं, और उसके अलावा अभी ये तो वो आंकड़ा है जो कि सरकार के पास है। हम तो यह अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि कम से कम 60 करोड़ करीब या उससे ऊपर का भी ये आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं और हकीकत में जहां तक पहुंचा जाता है आंकड़े जब आते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आंकड़े जुटाना भी बहुत मुश्किल है। विचित्र तो यही वजह है कि सवाल उठना भी अब लाजमी है, क्योंकि कई जगहों पर अभी तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाई है। कई घर ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो इससे खासा प्रभावित हुए हैं इस आपदा में, और ऐसे वक्त में मदद की गुहार भी प्रशासन से लगातार लगा रहे हैं। विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मौसम विभाग ने आगे भी अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो परिवार इस आपदा के वक्त प्रभावित हुए हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था का पुख्ता किसी तरीके का कोई इंतजाम होता हुआ नजर नहीं आया है।